हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। ये बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का हिंदी गद्य का पेपर है। आप लोगों को जैसे पता ही होगा, क्वेश्चन का इसमें 3 खंडों में क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है अति लघु, दूसरा होता है लघु, तीसरा होता है विस्तृत। अति लघु में 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें पाँचों के ही आंसर आपको देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आपको 3 अंक मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहानी के कितने तत्व होते हैं, वे उनके नाम भी बताइए। तो कहानी के 6 तत्व होते हैं। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पहला है कथनांक, जिसे आप कथा वस्तु भी कह सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं पात्र या चरित्र चित्रण। तीसरा आप लिख सकते हैं कथोपकथनांक या संवाद। चौथा है देश काल या वातावरण। पांचवा है आपका भाषा शैली और छठा है आपका उद्देश्य। दूसरा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के समकालीन 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो समकालीन का अर्थ होता है कि जो प्रेमचंद के साथ में लिख रहे थे। जब प्रेमचंद अपनी कहानी या उपन्यास लिख रहे थे तो उनके साथ उसी समय में जो लिख रहे थे उनको समकालीन कहा जाता है। तो समकालीन में आपका वृंदावन लाल वर्मा भी हैं, इसमें चतुरसेन शास्त्री हैं और निराला भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं, पांडे बीचन शर्मा उग्र और विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, ये आप नाम लिख सकते हैं इसमें। अगला है क्वेश्चन, संस्मरण किसे कहते हैं। आप कि किसी विशिष्ट व्यक्ति या महान व्यक्ति या किसी घटना, विशेष घटना या स्थान की जो यादें हैं और उसमें अपनी कल्पनाओं को जोड़कर आपने जो लिखा है उसे संस्मरण कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध ललित निबंधकारों के नाम लिखिए। तो इसमें आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख सकते हैं, कुबेरनाथ राय लिख सकते हैं, विद्यानिवास मिश्र और विवेकी राय, ये नाम आप लिख सकते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है और ये मुंशी प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी गई है। दूसरा खंड है ब, इसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। और इसमें जैसे उपन्यास और कहानी में अंतर पूछा है, तो उपन्यास और कहानी में ज़्यादा अंतर तो नहीं होता, फिर भी आप लिखना तो है तो पॉइंट बनाकर लिखिए। एक तरफ डालिए उपन्यास, एक तरफ डालिए आप कहानी। ठीक है। या पहले कहानी का लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए दूसरे अगले पेज से उपन्यास का। तो आप लिख सकते हैं जैसे कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। सबसे पहला आप ये लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं कि कहानी में सिर्फ एक मुख्य कथा होती है और वो ही चलती है। उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य और कई कथाएं भी चलती हैं, ये आप लिख सकते हैं। और अगला आप लिख सकते हैं कि उपन्यास में जो संवाद होते हैं वो लंबे और वातावरण को विस्तार देते हैं। कहानी में संवाद लंबे नहीं होते, छोटे होते हैं, ये आप लिख सकते हैं। मतलब अनेक समस्याओं को लेकर चलती है। जो उपन्यास है वो अनेक समस्याओं को लेकर चल सकता है, विचारों को लेकर चल सकता है, सिद्धांतों को लेकर चल सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ एक ही या तो विचार हो या एक ही समस्या हो या फिर आप एक ही सिद्धांत, उसके आधार पर चलती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी कहानी में प्रेमचंद का स्थान निर्धारित कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस समय से इस समय तक प्रेमचंद का मतलब कहानियाँ लिखी
और इनकी कहानियों को आप, इन्होंने उर्दू में भी कहानियाँ लिखी हैं, हिंदी में तो है इनकी 300 कहानियाँ हैं, और ये 2 भागों में इनको मतलब इनको संपादित किया गया है, मानसरोवर 1 और मानसरोवर 2। तो इनकी कहानियाँ जैसे आप बूढ़ी काकी लिख सकते हैं, आपकी बुक में भी है, पंच परमेश्वर है, बड़े घर की बेटी है, और दुनिया का अनमोल रतन है, सहजे वतन है, ये इनकी मुख्य कहानियाँ, नमक का दरोगा, ये इनकी कहानियाँ हैं। तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप लिखेंगे। अगली कहानी है पाजेब कहानी की शैलीगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पाजेब कहानी आपकी ये जैनेंद्र कुमार की कहानी है, और इसमें एक बच्ची की मनोविश्लेषणवादी भावनाएं हैं, उनके बारे में इस कहानी में बताया गया है। जो इसकी जो शैली है वो मनोविश्लेषणवादी शैली पर लिखी गई है, और इसमें संस्कृत, उर्दू, मुहावरों का प्रयोग किया गया है। इनकी जो शैली भाषा है उसमें प्रभाव है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला खंड है से, इसमें विस्तृत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से आपको सिर्फ 3 करने होते हैं। 3 में से 2 व्याख्या आती हैं और 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आप 2 व्याख्या और 1 क्वेश्चन करें या तीनों क्वेश्चन करें, वो आपकी मर्जी होती है। अगला क्वेश्चन है 9, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। तो ये आपकी जो पाजेब कहानी है जैनेंद्र कुमार की, उससे ये प्रसंग लिया गया है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध शैली की विशेषता बताते हुए उनका हिंदी साहित्य में स्थान निर्धारित कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है, और इनके जो निबंध हैं उनकी शैली जैसे विचारात्मक और वर्णनात्मक, मनोविश्लेषणवादी, ये इनके निबंधों, इनके ऊपर इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो इसके बारे में आप लिखेंगे। प्रश्न 11, उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से गबन उपन्यास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्ज़ाम में आ सकता है। आप इस क्वेश्चन की तैयारी अच्छी से कर लें। उपन्यास के तत्व 6 होते हैं। पहला है कथनांक, जिसे हम कथा वस्तु भी लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा पात्र चरित्र चित्रण। तीसरा है आप संवाद लिखें या कथोपकथनांक लिखें, बात एक ही है। चौथा है हमारा देश काल या वातावरण। पांचवा है हमारा भाषा शैली, और छठा है हमारा उद्देश्य। इन 5 तत्वों के आधार पर आप गबन उपन्यास की आलोचनात्मक समीक्षा कर सकते हैं। जैसे इसमें घटना कहाँ किसकी ली गई है, तो घटना है जो सरकारी पैसे का गबन करता है जालप। अगला क्वेश्चन है आपका 12, चंद्रगुप्त नाटक के आधार पर चाणक्य का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लें। ये दोनों ही क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम के लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला है क्वेश्चन 13, ये व्याख्या है, इसमें व्याख्या करनी है आप लोगों को। तो इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना कह दीजिए, का चुप साधी रहे बलवाना, फिर देखिए
हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है? सो बल कौन याद दिलावे, हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब रईस या हाकिम। राजे महाराजाओं की अपनी पूजा भोजन, झूठी गप से छुट्टी नहीं। हकीमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगता है। कुछ समय बचा भी हो तो उनको क्या गर्ज है कि हम गरीब काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएंगे। ये वाली जो व्याख्या है ये है हमारी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। और ये व्याख्या भी आपकी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इस पूरे पेपर को अच्छे से याद कर लीजिए। पेपर में से कम 4 क्वेश्चन आपके ज़रूर फंस जाएंगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।